जय माता की। आज नवरात्र का द्वितीय दिवस है। माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन माना जाता है, जो श्वेत वस्त्र में है और बहुत ही सौम्य स्वभाव की है। माता ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म का अनुसरण करना, ब्रह्म सा आचरण करना या ब्रह्म का ध्यान करना, वो ब्रह्मचारिणी। या फिर अपनी इंद्रियों को संयम करके जगत में रत रहना, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये शक्ति, ये जो नवरात्र है, इसमें सभी साधक जन शक्ति की उपासना करते हैं और हमारे जीवन काल में शक्ति का बहुत महत्व होता है। आप बिन शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ठाकुर की प्राप्ति के लिए भी आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। गोपियों को पड़ी थी। गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति शक्ति की साधना करके ही करी थी। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माँ देवी, मुझे वो नंद का लाला पति रूप में प्राप्त हो। अब पति क्या, यहाँ पे थोड़ा मैं आपका समय लेना चाहूँगा। पति कहते किसे? ये पति वो 7 फेरों वाला पति गोपी बात नहीं कर रही है। पाति यति पति, जो रक्षा करे, वो पति। तो शक्ति की साधना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। जब तक जीवन में शक्ति का संचार नहीं होगा, और एक दृष्टिकोण से हम देखें तो शक्ति से ही हमारी पवित्रता है। आप विचार करें, जब तक हमारे देह में वो चैतन्यता शक्ति है, तभी तक तो पवित्र माने जाते हैं। अगर जिसके साथ हम मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातें हैं जिस शरीर के साथ, समय आने पर अगर उसके अंदर से चैतन्यता निकल जाए, वो चैतन्य शक्ति निकल जाए, वो व्यक्ति मृत हो जाए, तो जब उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उसके बाद पवित्र होने के लिए बहुत सी क्रियाएं करनी होती हैं। यानी कि जब तक उसके शरीर में चैतन्यता थी, तब तो हम उससे खूब हंसे मिले, बैठे, उसके साथ वार्तालाप करी। लेकिन अब वो चैतन्यता निकल गई, वो चैतन्य शक्ति निकल गई, तब वह शरीर भी अपवित्र हो जाता है। तो शक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी सौम्यता का स्वरूप है, बड़ी ही सरल है, बड़ी ही सहज है, और जीवन में ये सहजता, ये सरलता परम आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रत्व। विद्या क्या देती है? विद्या विनय प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो उस ज्ञान को देखा कैसे जाए, परखा कैसे जाए? तो जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा, उसके जीवन में सौम्यता आ जाती है, सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है। हमेशा फलदार वृक्ष झुका हुआ रहता है। तो विद्या ददाति विनयम, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो विनय अपने आप ही हृदय से उमड़ जाता है। अगर कोई छोटी से छोटी बात पे रीझ जाता है, क्रोध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो समझ लेना इसके जीवन में अभी ज्ञान का अभाव है। अब इसने ज्ञान अर्जित नहीं किया, इसने अभी अपने आप को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। तो आज माता भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में है, और ब्रह्मचारिणी बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सहज है। तो हमारे जीवन में भी वो सहजता प्रकट हो। माँ, आज नवरात्र का द्वितीय दिवस है, शक्ति की साधना ही नवरात्र है, और द्वितीय दिवस में माता ब्रह्मचारिणी का आज दिवस है। तो माता ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में सदैव आपको और आपके समस्त परिवारजनों पर अपना अनुग्रह बनाए रखें और आपको उच्च शिखर तक ले जाएं। आप सतत माता भगवती की साधना करें, उनके अनुसरण, उनके स्वरूप को हृदय में धारण करें। और मैं चाहूँगा कि नवरात्र में क्या सीख मिलती है हमें इन 9 रूपों से माँ भगवती के, इसकी भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहे। समय समय पर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।